मेरे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज की राजस्थान जीके की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो 20 प्रश्नों की अपनी सीरीज चल रही थी उसका ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद राजस्थान में जो सीईटी की एग्ज़ाम है उसका सिलेबस अपन शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। तो भाई आंतरिक प्रवाह प्रणाली कितने क्षेत्र पे पाई जाती है राजस्थान के, तो ये पाई जाती है लगभग 60%, मतलब 60.20% भूभाग पर क्या पाई जाती है, आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। भाई मैं बात करता हूँ कि आंतरिक प्रवाह प्रणाली क्या होती है। तो राजस्थान की कुछ क्या है, छोटी नदियाँ। राजस्थान की क्या है, कुछ छोटी नदियां हैं। रेगिस्तान होने की वजह से ज़्यादा दूरी तक वो प्रवाहित नहीं होती, कुछ दूर बहकर वो क्या हो जाती हैं, ज़मीन में विलुप्त हो जाती हैं। तो उन नदियों को क्या बोला जाता है, आंतरिक प्रवाह की नदियां बोला जाता है। जो नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, समुद्र तक पहुंचने से पहले ही वो राजस्थान के रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती हैं। ऐसी नदियां कौन कौन सी हैं राजस्थान में? काकणी नदी है, काटली नदी है, साबी नदी है, घग्गर नदी है और मेंथा नदी है। ये सारी की सारी नदियां क्या हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। कौन कौन सी हो गई? काकणी हो गई, काटली हो गई, साबी हो गई, घग्गर नदी हो गई और मेंथा नदी हो गई। उसके बाद बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 2 की। निम्न में से चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन सा है? भाई चंबल नदी को क्या बोला जाता है? सरमणवती। ठीक है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है चंबल नदी को। और इसको बारहमासी नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या है, 12 महीनों तक कंटिन्यू बहती है। उसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 3 की। चंबल राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो चंबल कहाँ प्रवेश करती है भाई? 84गढ़ के निकट। कहाँ प्रवेश करती है? 84गढ़ के निकट प्रवेश करती है। चंबल के उद्गम की बात करें तो कहाँ से होता है? एमपी से होता है। निम्न में से राजस्थान में चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई? जनापाव की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? जनापाव की पहाड़ियों से। कहाँ है ये? महू मध्य प्रदेश। कहाँ है ये? महू मध्य प्रदेश में है जनापाव की पहाड़ियाँ, वहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो चूलिया जलप्रपात जैसे ही नाम क्या होगा? चंबल नदी। चूलिया चंबल नदी। उसके बाद बात करने वाले हैं, निम्न में से चंबल की कुल लंबाई कितनी है? चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर। कितनी है भाई? 966 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई कितनी है? राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 322 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई कितनी है? 322 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्न में से राजस्थान में वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? वन की आशा है बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। निम्न में से राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल है। बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? खमनोर की पहाड़ियाँ। बेड़च नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बेड़च नदी को क्या बोला जाता है? आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, अनास सागर झील के पूर्व में जहांगीर ने एक उद्यान का निर्माण करवाया था। वर्तमान में इस उद्यान का नाम क्या रखा गया है?
तो इस उद्यान का नाम क्या रखा गया है? सुभाष उद्यान। राजस्थान की किस झील पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है? ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है भाई? पुष्कर में। कहाँ है? पुष्कर में। दूसरा मंदिर कहाँ है? आसोत्रा। कहाँ है? आसोत्रा बाड़मेर में। ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ है? आसोत्रा बाड़मेर में। प्रश्न नंबर 13 है कि माही नदी की कुल कितनी लंबाई है? माही नदी की कुल कितनी लंबाई है? 576 किलोमीटर। माही ऐसी नदी है जो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है तथा उल्टे डी आकार में यह नदी क्या होती है? बहती है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई भाई? घग्गर नदी। राजस्थान के किस झील से तैयार किए गए नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड होती है? तो वह कौन सी झील है? पचभद्रा झील। कौन सी झील? पचभद्रा झील। कहाँ है ये झील? बाड़मेर। और बाड़मेर में कहाँ है भाई? बाड़मेर में तहसील है बालोतरा तहसील, वहाँ पे है पचभद्रा झील। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 की। बनास नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो बनास नदी आगे चलकर चंबल नदी में मिल जाती है। प्रश्न नंबर 17 है राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील कौन सी है? पुष्कर झील। नौलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नौलखा झील कहाँ है भाई? बूंदी जिले में। और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 और 20। भारत में उत्पादित कुल नमक का कितने प्रतिशत भाग हमें सांबर झील से प्राप्त होता है? तो सांबर झील से मिलता है 8.7%। प्रश्न नंबर 20। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? मेजा बांध का निर्माण कौन सी नदी पर हुआ है भाई? कोठारी नदी पर। और मेजा बांध है कहाँ? ये बांध है भीलवाड़ा जिले में। कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, जो अपनी जीके की सीरीज चल रही थी 20-20 प्रश्नों की, वो आज कंप्लीट हो चुकी है और आपको सारे वीडियो इस 2020 सीरीज़ की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये राजस्थान जीके की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल फोगाट क्लासेज को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।